तो इस मूवी की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पार्ट 1 खत्म हुआ था, जब एक गॉडजिला ने 2 क्रिएचर्स को मार दिया था। अब इस वाक्य को 5 साल गुजर चुके थे। अब हम एक औरत को देखते हैं जिसका नाम एमा था, जिसकी एक बेटी होती है और वो इसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रही, जिसका मकसद उन्हीं क्रिएचर्स को ढूंढना था। उनका घर जंगल के बीचों बीच था कि एक दिन अचानक इनके घर के पास धमाका होता है और ये दोनों माँ बेटी डरते डरते ऑर्गेनाइजेशन की तरफ चले जाते हैं। यहाँ ये देखती है कि इस दुनिया में एक क्रिएचर ने कदम रखा है, यानी वो अभी अभी पैदा हुई है। वो आसपास इतने सारे लोगों को देखती है तो वो घबरा जाती है और उन पर अटैक करने लगती है। अब एमा के पास एक ऐसा डिवाइस थी जिससे उस क्रिएचर का गुस्सा ठंडा हो सकता था। इनफैक्ट वो डिवाइस उस क्रिएचर के आसपास की फ्रीक्वेंसी को कम कर देती थी। एमा वो डिवाइस उसके पास रखती है तो सुकून में आ जाती है। वो सब इस कामयाबी पर बहुत खुश थे, लेकिन तभी एक आदमी आता है, उसका नाम होता है एलन। वो इस डिवाइस को हासिल करना चाहता था, इसलिए वो एमा और उसकी बेटी को वहाँ से लेकर चला जाता है। उसे लगता था कि इंसानों ने इस प्लेनेट अर्थ का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा और इस नेचर के साथ छेड़छाड़ की है। वो चाहता था कि क्रिएचर्स को वापस जमीन पर ले आए। वो एमा को और उसकी बेटी को किसी और मुल्क में उसी ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे ब्रांच में ले आता है, जहां एमा के ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ मीटिंग चल रही थी और इसी ऑर्गेनाइजेशन के और भी साइंटिस्ट यहाँ पर थे। वो चाहते थे कि हम नेचर्स की हिफाजत करें। उसी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों में से एक डॉक्टर को पता चलता है कि एमा और उसकी बेटी को किडनैप कर लेकर आया गया है। वे सुनते ही एमा के एक्स हस्बैंड के पास जाता है और इनफैक्ट वो डिवाइस भी इसी ने बनाई थी। फिर वो इसे अपने मिशन के बारे में बताता है, लेकिन वो हरगिज नहीं मानता। फिर वो उसे बताता है कि इससे तुम्हारी बेटी और बीवी वापस आ सकती है। काफी मनाने के बाद वो मान जाता है और फिर वो समुंदर के नीचे कंट्रोल रूम में चला जाता है, जहाँ जहाँ इन लोगों के ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांच थी, वहाँ इन लोगों ने एक एक क्रिएचर को ट्रैप करके रखा था। ये यहाँ पर इसलिए आए थे ताकि वो इस क्रिएचर को ट्रैप कर सके और इसके साथ वो गॉडजिला को भी ढूंढ सके। और इसके साथ वो गॉडजिला को भी ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ढूंढने पर भी उन्हें गॉडजिला का सिग्नल कहीं से नहीं मिलता। लेकिन अचानक से फ्रीक्वेंसी बहुत तेज हो जाती है और ऐसा लग रहा था कि गॉडजिला बहुत पास है और बहुत गुस्से में है। सब लोग डर जाते हैं और फिर अचानक से हमें गॉडजिला दिखाई देता है, जो कि समुंदर में ही था और उनकी तरफ बढ़ रहा था और वहाँ पर लगे हुए शीशे को जोर जोर से तोड़ने लगता है। गॉडजिला समुंदर से ही हर मुल्क में जाया करता था जब उसे लगता था कि वहाँ पर एक डेंजरस क्रिएचर है। अब वो अंटार्कटिका जाता है उसी क्रिएचर को ढूंढने के लिए। इन सबको पता चल जाता है कि गॉडजिला का वहाँ जाने का पर्पस क्या है, यानी वो वहाँ क्यों जाना चाहता है, तो इसलिए वो लोग भी उसका पीछा करते हैं। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है, हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत खौफनाक ड्रैगन है। उसके 3 सर है और उसे किंग अरोरा कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ने उसे सुला कर रखा हुआ था और वो अभी एक्टिव नहीं था। गॉडजिला की उससे बहुत पुरानी दुश्मनी थी और गॉडजिला अक्सर यहाँ आया करता था उसे देखने के लिए, ताकि उससे लड़ सके। जब डॉक्टर वहाँ पर एमा को बचाने के लिए जाता है, वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि एमा भी एलन के साथ मिली हुई थी। वो सारे प्लान के बाद यहाँ पर लाई गई थी ताकि उस ड्रैगन को जगा सके। वो अपने एक्स हस्बैंड और डॉक्टर के साथ जाने से इनकार कर देती है और जाते जाते उस ड्रैगन की दीवार को तोड़ देती है और वो अब एक्टिव हो चुका था और पूरी तरह से बाहर आ चुका था। गॉडजिला को इसी बात का इंतजार था तो वो आगे बढ़ जाता है ताकि वो उससे लड़ सके। उन दोनों में काफी लड़ाई होती है और फिर उसके बाद वो मॉन्स्टर गॉडजिला को गिरा देता है। अब बाकी लोगों के पास आता है। एमा जब ये देखती है तो सोचती है कि इस तरह तो काम बिगड़ जाएगा, तो अपनी डिवाइस को ऑन करती है और उस मॉन्स्टर का दिमाग ठंडा करती है और इसलिए वो मॉन्स्टर किसी को कुछ नहीं करता और फिर एमा एलन के साथ चले जाती है। दूसरी तरफ अब वो लोग भी वहाँ से निकल जाते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन के लोग उस मॉन्स्टर के पीछे थे ताकि उसे ढूंढकर खत्म कर सके, लेकिन तभी एमा उनको वीडियो कॉल करती है और वो कहती है कि मैं तुमको बताती हूँ कि मैं क्यों दुश्मनों के साथ मिली। तुम लोग इस काबिल थे कि तुम्हारे साथ रहा जाता। तुम तो क्रिएचर्स को और इवन नेचर को भी नुकसान पहुँचा रहे हो और मैं एक एक करके सब क्रिएचर्स को आजाद कर दूंगी। तुम लोगों ने जमीन के साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन अब वही क्रिएचर्स हमारी मदद कर सकते हैं क्योंकि इनकी बॉडी में रेडिएशन है, यानी श्वास है। अब जहाँ जहाँ ये लोग जाए अपनी रेडिएशन से जमीन को वापस ठीक कर सके। ऑर्गेनाइजेशन के लोग कहते हैं कि क्रिएचर्स तो इंसानों को मारना चाहते हैं, तो तुम कैसे इनको अपना साथी समझते हो। एमा कहती है कि तुम्हारी सोच गलत है। हम सदियों से एक साथ रहते आ रहे थे, सब कुछ बैलेंस में था। हम इन्हें कुछ नहीं कहते थे तो ये भी हमें कुछ नहीं कहते थे। हम इनका ख्याल रखते थे, लेकिन अब तुम लोगों ने इसके साथ बुरा करना शुरू किया, तो क्या ये तुम लोगों के सामने अच्छे बन के बैठे रहे, अपनी हिफाजत न करे। वो कहती है कि मैं उनको आजाद करके ही छोड़ूंगी।
और इसके साथ वो कॉल बंद कर देती है। अब जैसा एमा ने कहा था कि वो बाकी क्रिएचर्स को आजाद करेगी तो अपने मिशन पर निकल जाती है। सब लोग काफी परेशान थे कि अगर वो ऐसा ही करती रही तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। एमा आगे बढ़कर एक और क्रिएचर्स को आजाद कर देती है जो कि वोल्केनो में से निकलता है, और वो वोल्केनो ऐसी जगह पर था जहाँ पर आसपास लोग भी थे, यानी पूरा शहर बसा था। वो बिल्कुल बेरहम हो जाती है, किसी के बारे में कुछ नहीं सोचती, बस उसे तो क्रिएचर्स को आजाद करना था। ये क्रिएचर जो अब वोल्केनो से निकला था बहुत ही बड़ा था। आर्मी अपने जहाज से इस पर अटैक करती है, लेकिन ये आगे से उनको गिराने ही वाला होता है कि वो वहाँ से डर के भाग जाता है, क्योंकि वहाँ पर किंग मॉन्स्टर आ चुका था जो कि एमा ने सबसे पहले समुद्र में आजाद किया था। उन दोनों में काफी लड़ाई होती है और क्योंकि किंग मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल था तो उसे काफी जख्मी कर देता है। वो बढ़ता है ऑर्गेनाइजेशन के लोगों की तरफ, उन पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन समुद्र से गॉडजिला बाहर आ जाता है और उल्टा उस पर अटैक कर देता है। गॉडजिला उसके 3 सर में से एक सर को उखेड़कर फेंक देता है। दोनों में काफी ज्यादा लड़ाई होती है और ये लड़ाई रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। हर तरफ तबाही मच जाती है और लोग भी काफी डरे हुए थे, लेकिन उन्हें गॉडजिला पर यकीन था कि तभी उस वक्त ऑर्गेनाइजेशन को आर्मी बताती है जब वॉर हो रही थी तो हम लोगों ने एक मिसाइल बनाया था। उस मिसाइल का ये काम था कि 2 माइल तक आसपास जितने भी चीजें, जितने भी लोग होंगे वो उनको ब्लास्ट कर देगा, और हम वही मिसाइल को शूट करने वाले हैं ताकि ये क्रीचर मारा जा सके, और इसी के साथ हमें गॉडजिला को मारना भी मजबूरी है। वो उनसे कहता है कि तुम लोग यहाँ से दूर चले जाओ, और वो वहाँ से काफी दूर चले जाते हैं। अब आर्मी समुंदर में वो मिसाइल फेंक देती है और बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। इसमें गॉडजिला काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और दूर जाकर गिरता है, लेकिन हम देखते हैं कि मॉन्स्टर यानी उस ड्रैगन को कुछ भी नहीं हुआ था, बल्कि इन लोगों ने तो उसकी मदद की थी गॉडजिला को मारकर, और इसके बाद वो वोल्केनो पर जाकर बैठ जाता है। इसके बाद वो अपना सर दोबारा से ग्रो कर लेता है और इसी की वजह से वो सिग्नल देता है और दुनिया में मौजूद सब के सब क्रीचर जाग जाते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन वाले काफी परेशान थे क्योंकि मॉन्स्टर यानी उस ड्रैगन को इतनी बड़ी मिसाइल से भी कुछ नहीं हुआ था। इसका ये मतलब था कि वो बहुत पावरफुल था और इसे कैसे हराना है वो रिसर्च करने लगते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि ये जमीन का क्रिएचर तो है ही नहीं, बल्कि ये एलियन है जो कि दूसरी दुनिया से आया है, इसलिए गॉडजिला उसे मारना चाहता था क्योंकि गॉडजिला ऑलरेडी से यहाँ का किंग था और वो नहीं चाहता था कि कोई उसकी जगह ले। अब बाकी क्रिएचर्स भी आने लगे थे और इसके साथ वो क्रिएचर्स भी आ जाती है जो कि हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाई गई थी, जो कि उसी ऑर्गेनाइजेशन में पैदा हुई थी। इस मूवी में हमें ये दिखाया गया है कि वह गॉडजिला की पार्टनर यानी साथी होती है। उसे गॉडजिला के सिग्नल कहीं भी नहीं मिलते तो वो उसके लिए सॉन्ग आने लगती है, तो तभी इसे ऑर्गेनाइजेशन वाले भी देखते हैं कि उन्हें गॉडजिला के सिग्नल मिलने लगे थे, जिनसे उन्हें पता चलता है कि गॉडजिला अभी भी जिंदा है, और वो उस जगह चले जाती है जहाँ पर गॉडजिला था, और ये लोग भी उसका पीछा करते करते समुद्र के नीचे चले जाते हैं। समुद्र की बहुत गहराई में आकर ये देखते हैं कि दीवार पर तरह तरह की पेंटिंग हुई है, जिससे पता चलता है कि क्रिएचर्स गॉडजिला और ये इंसान सदियों से एक साथ रहते आ रहे थे। ये जगह गॉडजिला की हुआ करती थी और अब मिसाइल से जब ये जख्मी हो गया था तो ये यहाँ पर खुद को ठीक करने आया था, और इस जगह पर काफी रेडिएशन थी और ये इसलिए यहाँ पर आया था क्योंकि रेडिएशन इनकी बॉडी को यानी जख्मी हिस्सों को ठीक करती थी। तो डॉक्टर एक आइडिया देता है कि क्यों ना यहाँ पर एक न्यूक्लियर ब्लास्ट किया जाए और उसकी रेडिएशन से उनको और जल्दी एनर्जी मिल सकेगी। फिर डॉक्टर कुछ न्यूक्लियर कैप्सूल लेकर गॉडजिला के पास जाता है और इतनी देर में उनकी बाकी टीम वहाँ से निकल जाती है ताकि ब्लास्ट से उनको कुछ ना हो, और डॉक्टर आखिरी बार गॉडजिला के बॉडी पर हाथ रखते हुए कहता है गुड बाय, और इसी के साथ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और समुद्र के नीचे हर चीज तबाह हो जाती है। इससे गॉडजिला को बहुत ज्यादा एनर्जी मिल चुकी थी और इसी के साथ एमा की बेटी उस डिवाइस को उठाकर माइक पर लगा देती है और उसकी फ्रिक्वेंसी को हाई कर देती है ताकि आसपास जितने क्रिएचर्स हो वो इसको महसूस करके सुकून में आ जाए। लेकिन किंग मॉन्स्टर यानी ड्रैगन इस बात को फील कर लेता है कि ये किसी इंसान का ही काम है। फिर वो उस लड़की के पीछे जाता है ताकि वो उसे मार सके, लेकिन गॉडजिला फौरन वहाँ पर आ जाता है और वे लोग भी मुसलसल गॉडजिला की हेल्प कर रहे थे ताकि वे मॉन्स्टर को हरा दे। लेकिन अभी भी गॉडजिला इतना पावरफुल नहीं हो सका था कि वो उस क्रिएचर को हरा दे, और किंग मॉन्स्टर गॉडजिला को मारने ही वाला होता है कि पीछे से गॉडजिला की पार्टनर यानी वही क्रिएचर आ जाती है और किंग मॉन्स्टर पर हमला कर देती है। लेकिन एक और क्रिएचर आ जाता है और उसे रोक लेता है। यहाँ पर उन दोनों की फाइट हो जाती है और गॉडजिला की पार्टनर क्रिएचर उसे मार देती है और फिर वो आती है गॉडजिला की तरफ, पर लकीली आसपास की रेडिएशन से गॉडजिला का एनर्जी लेवल काफी ज्यादा होता जा रहा था
लेकिन वो जख्मी था तो वो उसको हरा नहीं पा रहा था। अब यहाँ पर गॉडजिला की पार्टनर क्रिएचर अपनी जान की कुर्बानी देती है और खुद को ब्लास्ट कर देती है। उसके बॉडी से जितनी भी रेडिएशन निकलती है वो गॉडजिला के अंदर जाने लगती है, जिससे उसके जख्म ठीक होने लगते हैं और एक बार वो फिर से पावरफुल क्रिएचर बन के खड़ा हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि एमा अपनी बेटी के साथ है और उसका एक्स हस्बैंड भी उसके पास आ गया है। अब एमा अपनी डिवाइस निकालती है ताकि दूसरे क्रिएचर्स का गुस्सा ठंडा कर सके, लेकिन वो उसके पीछे भागने लगती है। ऑर्गेनाइजेशन के लोग और आर्मी के लोग भी वहां से जा चुके थे। किंग मॉन्स्टर अब मारने ही वाला था एमा को। गॉडजिला उससे फाइट करने लगता है, लेकिन किंग मॉन्स्टर उस पर आग उगलने लगता है। गॉडजिला जानता था कि उसका एनर्जी लेवल पूरा है और वो आसानी से उसको हरा सकता है, और फाइनली वो उसे हिट कर मार गिराता है और हर तरफ अब सुकून हो चुका था। अभी हमें दिखाया जाता है कि सब क्रिएचर गॉडजिला के सामने आते हैं और झुकते हैं, क्योंकि फाइनली वो अब यहाँ का किंग था। और इसी के साथ मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।